नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजय पर एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारा कार्यपालिका का टॉपिक चला हुआ था और पिछली वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इस भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में ये कार्यपालिका का टॉपिक ख़त्म भी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। और अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। नोट है, 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए। वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने, उनके नाम निम्नलिखित हैं। जो राज्यसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री बने हैं। इंदिरा गांधी 1966 में बनी, HD देवगौड़ा 1996 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री की शपथ क्या है? प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, और साथ ही वह पक्षपात या द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन भी देता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की पदावधि क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्येक कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति ऐसे तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री को सही वेतन व भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए
व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री की कुल प्रमुख शक्तियों एवं कार्य इस प्रकार से है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नीति निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्यों की प्रगति को देखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। और राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है, संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिनकी राष्ट्रपति मांग करे। ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य आदि। संसद के संबंध में क्या है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है। अन्य शक्तियाँ एवं कार्य, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार का मुख्य होता है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास का समूचा अवसर प्रदान करता है। विदेशी नीति का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वा होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना 3 भागों में है, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री के 2 पार्ट, कैबिनेट मंत्री का सहायक और राज्य मंत्री का सहायक। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है एवं उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। सबसे पहले है कैबिनेट मंत्री। अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त, विदेश एवं अन्य मंत्रालय होते हैं। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक
समितियां होती है, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति और निवेश से संबंधित समिति होती है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वे मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। दूसरे वे मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है उप मंत्री। तीसरे स्तर के ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। नोट है, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री है एवं राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद भागीदारी करता है। इसके अलावा मंत्रियों की एक श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ये मंत्रिपरिषद और एक तरफ मंत्रिमंडल। इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री होती है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। नेक्स्ट है, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60-70 मंत्री होते हैं। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। यह एक लघु निकाय है, इसमें 50 से 20 मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकार कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करते हैं और इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है और ये संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक हो सकती है। प्रधानमंत्री भी इसी 15% में शामिल है जो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्रिपरिषद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एवं ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत कार्य करते हैं। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता है अथवा वह इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद की संयुक्त बैठक
तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल करती है और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति को मनोनीत करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण तथा करों का आरोपण इत्यादि। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यह भारत को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करता है, अतः इसके कार्य की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इसकी शक्तियाँ क्या है? भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है, संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। इसके कार्यकाल की समाप्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर और राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर सरकार द्वारा त्यागपत्र देने पर। और नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका फर्स्ट है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है राज्यपाल। केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया की सलाह से कार्य करता है। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अर्हताएँ हैं अनुच्छेद 157 में 58 के अंतर्गत वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो। वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसकी संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है शपथ। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। 159 में राज्यपाल को शपथ उस समय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है।
संविधान के संरक्षण रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। और इनका कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद परियत पद धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यालय के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह ही व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होता है, परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है कार्यकारी शक्ति। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं अपितु राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ये आर्टिकल 333 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधान सभा के स्तर को आहूत या स्तरावसान और विघटित कर सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यों के भाषण से शुरू होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किंतु अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम
ले सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की वीटो शक्ति सामान्य विधेयक से संबंधित। जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले और विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज दे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। कौन सी परिस्थिति है? विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो और देश हित के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 के उपबंधों से संबंधित हो और उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। धन विधेयक से संबंधित है। जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, अपनी स्वीकृति रोक सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति है जो संघ में प्रधानमंत्री की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत है, जहाँ राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वही मुख्यमंत्री सरकार का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में प्रावधान है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत न प्राप्त करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया होना चाहिए। शपथ है। मुख्यमंत्री को उसके पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है एवं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेता है। वह भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ लेता है। मुख्यमंत्री वचन देता है कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे पास लाया जाएगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। नेक्स्ट है इसका कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है। वेतन और भत्ते हैं। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। विधानमंडल के प्रत्येक सदस्यों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के अलावा वह विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं आदि प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य है। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय
स्थापित करने का भी कार्य करता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रियता भागीदारी निभाता है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है तथा निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है। इस संदर्भ में उसका कर्तव्य है कि राज्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संशोधित करे और इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे। जिस विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय किया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल अपना अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल के साथ क्या संबंध है? अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। 164 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होगी। और 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व है, जैसे राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है कि परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। और अन्य क्या है? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श, सहायता देने के लिए, परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदायी संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, शपथ योजना
उत्तरदायी कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों के मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती है: कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। प्रत्येक मंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। प्राय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले ही विघटित हो जाती है। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विधान मंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है, अथवा उसे मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिए विशेष कार्य योजना बनाती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व भी करती है। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 163 इसमें बताया गया राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। 166 में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन और 167 में है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। नेक्स्ट है महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद परियत कार्य करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। और इसके उत्तरदायित्व क्या है? राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति होती है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता। उसे वे सभी विशेष अधिकार तथा वेतन व भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका भाई। प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।